अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ सना जमाल और मेरे चैनल का नाम है कॉकटेल लाइफस्टाइल विद सना जमाल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली मूंग मसूर की दाल और इसके साथ टमाटर की चटनी की रेसिपी लाई हूँ। उम्मीद है आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जनाब चलते हैं आज की अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जनाब सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और इसे बारीक काट लिया है। साथ ही है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 टीस्पून है। और इसके साथ है टमाटर, ये बड़े साइज़ का था, इसको भी मैंने पीसेस में काट लिया है। साथ ही है लाल मिर्च का पाउडर और ये है 1 टीस्पून। फिर है जनाब पिसा धनिया जो है हम लेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके साथ है जी हल्दी भी हम लेंगे 1/2 टीस्पून। और फिर आता है जी नमक, और नमक आप ले सकते हैं हस्ब ज़ायक़ा या हस्ब ज़रूरत, जैसे भी आपको चाहिए हो। तो जनाब हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है मूंग मसूर की दाल, दोनों को एक एक प्याली मैंने ले लिया था और इसे 1 घंटा पहले भिगो दिया था। जैसे कि अब आप देख भी सकें ये नरम हो चुकी है और फूल भी चुकी है और पकने के लिए जो है ये माशाल्लाह से तैयार हो गई है। अब चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और ये है हमारा ऑयल मैंने 1/2 कप ले लिया था और जो कि तड़के के लिए है। 1 टेबलस्पून जनाब तड़के के लिए सफ़ेद ज़ीरा है ये। और इसके साथ ही जो है बारीक काटी हुई मैंने अदरक ले ली है। साथ ही जो है 2 हरी मिर्चें हैं और साथ ही गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा जो है हरा धनिया ले लिया है। आज ये दाल मैं आपको प्रेशर कुकर में बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से और उम्दा बनती है। तो चलें इसमें ऐड करते हैं अपनी मूंग मसूर की दाल हमने शामिल कर दी है। और अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी। ये पहले जो है हमने 1 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। अभी हम इसमें दोबारा जो है 1/2 लीटर मज़ीद जो है वो पानी ऐड करेंगे। इसमें अपने बाकी तमाम जितने भी मसाले जात थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही एक छोटी सी टिप्स जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, जब भी आप दाल बनाएं प्रेशर कुकर में, तो इसमें जो है 1 टेबलस्पून जो है आप इसमें ऑयल डाल दें, जिसकी वजह से चिकनाहट थोड़ी सी अंदर हो जाती है और प्रेशर कुकर के फटने का जो है वो ख़दशा नहीं रहता। अभी हम इसमें तमाम मसाले जात जो हैं वो अपने डाल चुके हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं और प्रेशर कुकर को हमने 30 to 35 मिनट तक जो है वो प्रेशर कुकर लगाना है तकरीबन। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी बहुत उम्दा दाल जो है बन के तैयार हो जाए। माशाल्लाह जी दाल हमारी जो है बहुत उम्दा तैयार हो चुकी है। और अब इसमें हम लगाते हैं तड़का। सबसे पहले हम ले लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं ऑयल, जिसको हम गरम करेंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे जी ज़ीरा 1 चम्मच और लहसुन के 4 जवे जो कि बारीक कटे हुए हैं, उसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे जी 2 हरी मिर्चें और अदरक। और जैसे आप देख सकते हैं हमारा तड़का जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब इसको डालते हैं दाल के अंदर। तो जनाब हम तड़का लगाने लगे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जी दाल में हमने तड़का लगा दिया है और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा और मज़ेदार शक्ल आई है। तो चलें इसे हम डिश आउट करके भी आपको दिखाते हैं प्लेट के अंदर। तो चलें जनाब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है टमाटर की चटनी। क्योंकि दाल घर में बने और उसके साथ चटनी ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलें आज मैं आपको सिखाती हूँ कि टमाटर की चटनी कैसे बनती है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो चलें चलते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले जो है ये 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और इन्हें जो है बड़े बड़े क्यूब्स में जो है मैंने इसको काट लिया है। इसके साथ ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी और इसे भी फिर जो है बारीक काट लिया है मैंने। साथ ही ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लिया है जी मैंने। और इसके बाद जी 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च ली है मैंने इसमें। और इसके साथ ही जो है हल्दी पाउडर है ये 1/2 टीस्पून है। और फिर जनाब नमक है, नमक हस्ब ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल जनाब मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। ज़्यादा ऑयल इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। तो बस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें ऑयल शामिल कर दीजिएगा।
ठीक गार्निशिंग के लिए हमने ली हैं 2 बारीक काट के हरी मिर्चें, अदरक थोड़ा सा, और इसी के साथ हमने हरा धनिया भी लिया है। तो जनाब ये थी हमारी टमाटर की चटनी की रेसिपीज़। तो आइए चलें सीखते हैं टमाटर की चटनी। पहले हम पैन के अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसे हम थोड़ा सा जो है गरम कर लेंगे। फिर इसमें हम शामिल करेंगे जी अपनी प्याज, और अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा, और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे जी टमाटर अपने, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही टमाटर हमारे नरम होंगे और मिक्स होंगे तो हम इसमें अपने मसाले जात शामिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ अपने, और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और खूब अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें और अच्छी तरह भून जाए। जैसे ही ये टमाटर की चटनी भुनेगी तो आपको ऑयल साइड से नज़र आना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह जी ऑयल जो है छोड़ दिया है इन्होंने, साइड से नज़र आ रहा है। और अब हमारी जो है ये माशाल्लाह चटनी तैयार हो चुकी है। इस पर हम गार्निश कर देते हैं। वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।